अब यहां पर मैं क्या कहने वाला हूं इन शॉर्ट कि देखो बाबा, ऊपर में एक स्ट्रक्चर था जो डोम शेप था, गुंबद के जैसा था, जिसको हमने बोला था गर्भाशय फंडस। इसके बाद इधर एक स्ट्रक्चर ऐसे करके आपका ऐसे करके था, जिसको कहा था हमने अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। और नीचे जो आपका स्ट्रक्चर था ऐसे, नीचे जो स्ट्रक्चर होता है जो नैरो होता है, ऐसे जो क्या होता है आपका नैरो होता है। चलो गुड मॉर्निंग। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि ये जो नैरो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपका बना, ये स्ट्रक्चर को कहते हैं गर्भाशय। और इधर जो स्ट्रक्चर आपका गया और बाद में आपका ऐसे थोड़ा सा आगे की ओर फैल जाता है, यहां पर भी आपका आगे की ओर थोड़ा क्या हुआ, फैल गया। ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि ये वाला स्ट्रक्चर जो आगे की ओर फैलता है, इसको कहते हैं कीप, क्योंकि ये कीप के जैसा होता है। देखिए ना, ये ऐसे कीप, और इसी के जस्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। और ये जो है आपका क्या है, ये है फीमरी। और अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर में अस्तर होते हैं, और ये गर्भाशय का अस्तर है, ये दीवार है आपका। और नीचे की अगर मैं बात करता हूं नीचे की ओर, तो सर ये संकीर्ण हो जाता है। जस्ट ये क्या होता है आपका, संकीर्ण होता है, कह सकते हैं आप। ये नैरो पाथवे होता है, रास्ता होता है। और बाहर की तरफ जो निकलता है, इसे हम कहते हैं योनि, वेजाइना। और इसके बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर बाहर, ये बॉडी के बाहर है, इसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं, बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं, जो बाहर में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्लिटोरिस होता है, हाइमेन होते हैं, ठीक है, फोल्ड देते हैं। माइनर और मेजर जो है, इसमें मसल्स का फोल्डिंग होता है, वो स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर होता है। यही स्ट्रक्चर है मोर और लेस। अब देखिए, मैंने तुमसे कहा था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है गुंबद टाइप का दिखता है, इसे हम कहते हैं गर्भाशय बुधन, गर्भाशय फंडस। और दोनों तरफ आर्म निकलते हैं, बाह ऐसे, जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका, क्योंकि अंड को यहां पर ढोने का काम करता है। और मैंने कहा था कि देखो भाई, इसी के बगल में आपका जो है ना अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं, अंडाशय। और ये अंडाशय जो होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे कैसे रहेगा यहां पर, मैं यहां पे बॉल रखूंगा तो बॉल तो यहां पर ऐसे रहने से रहा, ग्रेविटी नीचे ला देगा। तो ये भी कोई भी चीज ऐसे रहेगा तो नीचे सट जाएगा, जहां भी होगा स्तर वहां सट जाएगा। और रहना किसके नजदीक है आपका, कीप के बगल में रहना है। कीप के बगल में क्यों रहना है, क्योंकि जब इसमें आपका मादा युग्मक बनेगा, तुरंत कहां प्रवेश कर जाए, कीप में। और इसके लिए इसके साथ मदद करने वाला कौन होता है, ये फिंगर का जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमरी। क्लियर है। अब आ जाइए, ये जो सपोर्ट में इसको रखा हुआ है, इसके गर्भाशय के दीवार से, और ये जो फैलोपियन ट्यूब के दीवार से और पेल्विक के दीवार से, इसके चारों ओर पेल्विक है, श्रोणि क्षेत्र, उसके दीवार से आपका जो है क्या है, एक रस्सी निकलती है। उस रस्सी का नाम तो आप जानते होंगे, लिगामेंट। अब है कि ये आपका क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, ऊपर का स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, इसे कहते हैं क्या, यूटेराइन फंडस। क्या बोलते हैं, यूटेराइन क्या फंडस, गर्भाशय बुध। ये वाला जो नली है आपका, इसको कहते हैं फैलोपियन क्या ट्यूब। ऑलरेडी मैंने सभी को मेंशन कर दिया है, सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि आपका जो भूला हुआ है या आपको याद नहीं है, तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। और ये वाला क्या है आपका, ये जो फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिमरी, एफ झलरी। और ये वाला आपका क्या है, ओवरी है।
और ये क्या है आपका लिगामेंट है, ठीक है, जिसको स्नायु भी शायद कहते हैं। और ये क्या है आपका, तो ये है आपका क्या गर्भाशय यूटेरस है। ये आपका क्या है, ये है आपका सर्विक्स। ऐसे अगर ये सर्विक्स नहीं होता, सर्विक्स, तो नीचे की और जो भी रहता है, जैसे हम लोग 9 महीना बच्चे जो हम लोग डेवलप करते हैं मां के गर्भ में, तो आप 9 महीना तक डेवलप करते हैं हम लोग, तो इसमें फ्लूइड भी होता है चारों ओर, एमनियोटिक फ्लूइड जो बाद में पढ़ेंगे। उतने ज्यादा वेट का ये नीचे फॉल डाउन होगा, इसलिए ये नैरो पाथवे रखता है, समझ गए। और इसको कहते हैं क्या, इसको जो कहते हैं ये ग्रीवा कहलाते हैं, जिसको कहते हैं क्या आप अंग्रेजी में, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स है सी। और ये आपका योनि है जो बाहर में 8 से 9 सेंटीमीटर, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है अंग्रेजी में भेजाइना। और ये है क्या बाहर का स्ट्रक्चर, जो क्लिटोरिस वगैरह स्ट्रक्चर होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटेरिया, बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। और एक बात और हम आप लोगों को बताए थे कि भाई देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर को 3 हिस्से में बांटा है इसके काम के आधार पर। देयर आर 3 पार्ट्स, देयर आर 3 पार्ट्स। कौन कौन पार्ट्स होते हैं आपको पता है? ये वाला जो फैलोपियन ट्यूब है, इनके 3 हिस्से होते हैं। ये इधर वाला पढ़ो चाहे इधर वाला पढ़ो, बात तो सेम है। यहां से यहां तक के हिस्से को देखो, ये वाला, ये थोड़ा सा गर्भाशय के बगल में होता है, थोड़ा सकरा होता है, संकीर्ण पथ कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं इस्थमस, आई। और ये बीच वाला जो थोड़ा वाइड होता है, मोटा होता है, ये बीच वाला ये रीजन, इसको कहते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला, ठीक है। यहीं पर आपका क्या होता है, आपका निषेचन की प्रक्रिया होता है। लास्ट वन इज दैट इज लुक लाइक किप, हाँ, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम, दैट इज किप। आ जाओ बाबा, कोई है तो आ जाओ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 9 बजे वाला है, कहती है हमारा क्लास नहीं, आ जाओ। और सुनिए, ये आपका फिमरी था और ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने आप लोगों को बात किया था। अब हम लोगों ने सब इसमें से किसको किसको पढ़ा? आपको पता है कि मैंने सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ाया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक चीज याद रखना कॉमन सभी बच्चे, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राथमिक जनन अंग। कौन? अंडाशय। ये आपका क्या है बोलिए तो? प्राथमिक क्या है? जनन अंग। अच्छा देखो, जनन अंग को हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक में क्यों बांटा? प्राथमिक और द्वितीयक में क्यों बांटा? सिर्फ एक ही यहां पे हम लोगों का मुद्दा है कि अगर आपका युग्मक बनाता हो और हार्मोन बनाता हो, हार्मोन का मतलब मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन, जिसे कहते हैं, अगर मेल की बात करते हैं तब तो आपका आता है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। यानी इसमें प्राथमिक जनन अंग उसे कहा जाता है जो 2 काम करता हो, एक युग्मक बनाता हो, दूसरा हार्मोन। तो यही काम करता है। इसको प्राथमिक अंग जनन अंग आपका क्या है बोलिए तो? ये है आपका कौन? अंडाशय। इसके बाद आपका जितने, जिसको ओवरी कहते हो अंग्रेजी में, इसके बाद जितना भी आपका जनन अंग का जितना भी हिस्सा है सब सेकेंडरी है। इसमें क्या याद करना है? समझने के सिवा तो कुछ नहीं है इसमें समझने के सिवा तो कुछ नहीं है कि बाबा देखो, जो आपका अंग था, इसे सारे इतने अंग हैं, मादा में, नर में भी होंगे। जो आपका क्या बनाता हो? युग्मक बनाता हो, और क्या बनाता हो? हार्मोन बनाता हो। हार्मोन जो भी पढ़ना चाहती हो, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं बोलो तो? उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। ऑब्जेक्टिव पूछा भी है बिहार बोर्ड कि किसे कहते हैं प्राथमिक जनन अंग? तो नर में है आपका कौन? वृषण। नर में है वृषण, टेस्टिस, और मादा में क्या है आपका? अंडाशय, दैट इज ओवरी। इसके बाद आपको कहेगा कि आपको पूछे फैलोपियन ट्यूब क्या है, हमसे कोई पूछे तो कहेंगे क्या है? ये ट्यूब है जो क्या है आपका द्वितीयक जनन अंग है का हिस्सा है, यानी कि ये द्वितीय जनन नली है। ये फंडस क्या है? ये आपका क्या है? फिमरी क्या है? ये आपका सर्विक्स क्या है? ये आपका योनि वेजाइना क्या है?
सब जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ऑल दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स बिकॉज इट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व in the formation of gametes and producing or secreting the hormones, but these are क्या एसेसरी है। एसेसरी का मतलब मददगार है। अगर ये नहीं होता फेलोपियन ट्यूब तो क्या लगता है आपको, ये फेलोपियन ट्यूब अगर नहीं होता तो क्या लगता है आपको कि यहां पर आपका क्या होता है, इधर से आपका स्पर्म जाता है और इधर से आपका ओवम जाता है, तो इस दोनों का मिलन कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब नहीं होता तो क्या लगता है आपको, रिप्रोडक्शन हो सकता था क्या, नहीं। लेकिन फिर भी इसको द्वितीयक रखे क्योंकि ये होना जरूरी है, समझ गए ना, लेकिन ये सहायक है। और बाकी बात आपका ये वाला क्या था, आपका जरूरत ही नहीं बल्कि ये आपका मेन है, जो कि आपका क्या बनाता है बोलिए तो। इसमें आपका क्या बनते हैं, एक तो आपका युग्मक बनता है जिसको कहते हैं ओवा, अंडाणु बनते हैं, और इसी के द्वारा देखेंगे कि दो हार्मोन बनाते हैं। ऐसे और भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ तो आपको बहुत हायर क्लास में पढ़ने हैं, अभी तो पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 2-3-4 हार्मोन इसके द्वारा पढ़ता है, जो सबसे ज्यादा एसेंशियल हार्मोन जो हम लोग पढ़ते हैं इसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है। तो दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर, वॉट एवर आई मेंशन ऑन द बोर्ड, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा जनतंत्र का। तो अब हम इसमें किसको पढ़ना चाहेंगे, तो हमने पढ़ा, ये पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया लास्टली। अब हम इसके बगल में क्या पढ़ेंगे बोलिए तो, ये आपका यूटेरस, किसको पढ़ेंगे, यूटेरस। तो यूटेरस को हम लोगों को पढ़ना है। आ जाओ, अब कहीं कुछ नहीं है, पीछे वाला मैंने इसलिए रिवाइज किया बच्चों कि पता नहीं आप लोग भूलते बहुत हैं, और भूलेंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। नहीं भूलेंगे तो कितना चीज याद रखेंगे, देखिए दोस्तों का बात भी याद रखने हैं, ठीक है, जो गपशप ये दिन भर का वो भी याद रखना है, फैमिली का मैटर भी याद रखना है, घर में क्या दिक्कतें हैं उसको भी याद रखना है, फिजिक्स भी याद रखना है, केमिस्ट्री भी याद रखना है, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारा हाथ से छोटा मोटा होता है उसको भी याद रखना है, तो दिमाग पागल हो जाएगा। इसलिए भूलना भी जरूरी है, समझ गए, हाथ से भूलते चलते हैं, ठीक है, इसलिए